जब अच्छे गहनों और कीमती रत्नों की बात आती है तो कैरेट और कैरेट जैसे शब्द अक्सर एक दूसरे के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से अलग मायने प्रस्तुत करते हैं। इन दोनों शब्दों के बीच अंतर करना बेहद महत्वपूर्ण होता है, खास करके अगर आप इनमें रुचि रखते हैं तो। हालांकि दोनों शब्द ज्वेलरी के कीमत और क्वालिटी निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन दोनों पहलू पूरी तरह से अलग है। एक वजन तो एक शुद्धता का प्रतीक होता है। किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए इन दोनों में अंतर करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको पता हो तो बेहद ही आसानी से समझा जा सकता है। चलिए सबसे पहले कैरेट शब्द के बारे में जान लेते हैं। जब बात सोने की आती है तो कैरेट उसकी शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। कैरेट शब्द की उत्पत्ति मध्यकालीन युग में इटालियन शब्द कैरेटो से हुआ था, जो कि कैरब पेड़ के बीजों को कहा जाता है। उस समय इन्हीं बीजों का प्रयोग करके सोने जवाहरात का वजन किया जाता था, क्योंकि ये सभी बीज लगभग एक ही वजन के होते थे। समय के साथ ये धारणा विकसित हुआ और कैरेट को केवल सोने के शुद्धता से जोड़कर देखा जाने लगा। सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। इसका मतलब है कि 24 भाग में 24 भाग बिना खाद के सिर्फ और सिर्फ सोना ही है। लेकिन पूरी तरह से शुद्ध सोना बेहद नरम और लचीला होता है, जो कि एक जेवर के लिए अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि इन्हें लगाने पर धीरे धीरे ये अपना आकार खो देते हैं और कई बार तो टूट भी जाते हैं। इसीलिए सोने को खाद से मिलाया जाता है, जैसे कि तांबा, निकल, जिंक इत्यादि, ताकि सोने को सख्त बनाया जा सके। इन्हीं मिलावट को दर्शाने के लिए कैरेट का प्रयोग किया जाता है। 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना है, जिसका मतलब है कि 24 भाग में 18 भाग सोना है और बाकी 6 भाग खाद। ऐसे ही 14 कैरेट सोने में 58.3% शुद्ध सोना होता है और बाकी 41.7% खाद मिला हुआ होता है। कैरेट का मात्रा जितना ज़्यादा होगा, उसमें शुद्ध सोने की प्रतिशत उतनी ही ज़्यादा होगी, जो सीधे सोने की कीमत रंग पे असर करता है और वो उतना ही नरम भी होगा। कम कैरेट का सोना सस्ता होगा पर उतना ही टिकाऊ भी होता है, जबकि ज़्यादा कैरेट का सोना महंगा और नरम होता है। वही दूसरी ओर कैरेट से रत्नों के वजन, खासकर हीरो को दर्शाया जाता है। कैरेट जिसे सीटी से दर्शाया जाता है, जो कि 200 मिलीग्राम यानी 0.2 ग्राम्स का होता है। कैरेट और कैरेट शब्द की उत्पत्ति एक ही तरह से हुई थी। आगे चलकर 1907 में इसे मेट्रिक कैरेट सिस्टम का दर्जा दिया गया और लगभग सभी ने इसे अपनाया। हालांकि कैरेट रत्न के वजन को दर्शाता है, लेकिन कई लोग गलती से इसे आकार का नाप मान लेते हैं। दो हीरे एक ही कैरेट के होते हुए भी आकार में अंतर हो सकते हैं। एक बड़ा, एक छोटा हो सकता है। हीरे का आकार उसके तराशे गए कट और शेप पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक डीप कट डायमंड दिखने में एक शैलो कट डायमंड से छोटा लग सकता है, जबकि इन दोनों का वजन एक ही होगा। एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये भी है कि ये कहाँ प्रयोग किया जाता है। कैरेट सिर्फ सोने की शुद्धता को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी किसी भी धातु जैसे कि चांदी, प्लेटिनम इत्यादि के प्यूरिटी को कैरेट से नहीं नापा जाता, जबकि कैरेट का प्रयोग किसी भी तरह के रत्नों के वजन को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, चाहे वो हीरा हो या फिर मोती या रूबी। कैरेट पूरे विश्व में रत्नों को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चाहे आप 5 कैरेट का हीरा और 5 कैरेट का मोती ले, इन दोनों का वजन एक ही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ।